यदि किसी पेशेंट का डेट पॉजिटिव आता है, डीसीटी डेट होता है डायरेक्ट एंटीकोगुलेटिंग टेस्ट, डीसीटी डायरेक्ट होमसेट यदि होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम, उसमें आरबीसी ऑटो एग्लूटिनेशन रहता है। ठीक है, तो उसमें फॉरवर्डिंग ग्रुप करने में हमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन रिवर्स ग्रुपिंग करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें सीरम सीरम में ऑटो एग्लूटिनेशन नहीं होगा, क्योंकि उसमें डेट पॉजिटिव है, आईसीटी पॉजिटिव नहीं। यदि आईसीटी पॉजिटिव रहता तब रिवर्स ग्रुपिंग में दिक्कत होता, लेकिन यहाँ पे डेट पॉजिटिव है तो फॉरवर्डिंग ग्रुप में दिक्कत हो सकती है, लेकिन रिवर्स में नहीं होगा। यदि रिवर्स दोनों में यदि अलग अलग ग्रुप आ रहा है, यानी फॉरवर्डिंग में भी अलग आ रहा है और रिवर्स में भी दोनों में ग्रुप अलग अलग आ रहा है, तो फिर हम लोग सेलवास करके करेंगे और प्री बार में इंक्यूबेट करके 37 डिग्री सेल्सियस पे सेल वाश करेंगे। 3 से 4 टाइम उसको सेल वाश करेंगे इंक्यूबेट करके। फिर हम लोग सीरम को भी इंक्यूबेट करेंगे और जो नॉर्मल सलाइन करेंगे उसको भी इंक्यूबेट करके फिर करेंगे। यदि फिर करने के बाद ग्रुप दोनों में सेम आ रहा है तो ठीक है, पॉजिटिव लोग कर देंगे, और नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग उससे आगे बढ़ा देंगे। कहाँ पे? इम्यूनो हेमाटोलॉजी लैब में, या तो फिर रेफरेंस लैब हम लोग भेज देंगे। लेकिन यदि डेड पॉजिटिव तो हमारी क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? ब्लड ग्रुपिंग में इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्रॉस मैच में इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके बाद फिर एंटीबॉडी स्क्रीनिंग में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सारी चीज देखते हैं। डेट पॉजिटिव आता है तो कभी भी वन डिसीजन है अपने मेडिकल ऑफिसर से पूछ लें, ट्रांसफ्यूजन जो मेडिकल ऑफिसर उससे एग्री कर ले, यदि वो बोलता है तो लिस्ट कंपेटेबल में इशू करें, अन्यथा नहीं।